हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको शेयर कराऊंगा आगरा की, और साथ ही करूंगा इसकी प्लानिंग और बजटिंग आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आगरा जाने के लिए आपको किसी भी बड़े शहर से ट्रेन मिल जाएगी, और अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं भी मिलती है तो आप पहले दिल्ली पहुँचे और वहाँ से आप बस ले सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 5 घंटे में आपको आगरा पहुँचा ही देगी। मुझे भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली थी, इसलिए मैं जा रहा हूँ पहले दिल्ली और फिर वहाँ से लूँगा आगरा की बस। बस का किराया आपको 400 से 450 की पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अपने रूम में, और ये है मेरा रूम। मैं आपको दिखाता हूं। आगरा में 800 से लेकर के 1200 के बीच में अच्छे खासे बड़े रूम्स आपको मिल जाएंगे। मेरा ये रूम मुझे पड़ा 990 पर नाइट के लिए। दोस्तों, पहले दिन हम चलेंगे ताजमहल, अकबर टूम, सिकंदरा, इतिमदुद्दौला टूम और फिर आगरा फोर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि होटल जब भी आप ले तो आगरा कैंटोनमेंट या बस स्टैंड के आसपास ले, ताकि वहाँ से व्हीकल ट्रांसपोर्ट सारा आपको मिल जाएगा। और ताजमहल भी करीब 20 मिनट की दूरी पर है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। वहाँ पे आप 3-4 घंटे स्पेंड करिए, और वहाँ से फिर हम चलेंगे आगरा टूम सिकंदरा में, जो कि ताजमहल से आपको करीब 50 मिनट की दूरी पर पड़ेगा। ऑटो से जाएंगे, अगर ट्रैफिक ना रहा तो 40 मिनट्स में भी पहुँच सकते हैं। वहाँ से हम आएंगे इतिमद-उद-दौला के टूम पर, जो वहाँ से अगेन 20 मिनट की दूरी पर है आगरा टूम से। वो देख लेंगे, और उसके बाद वहाँ पर भी करीब आधा घंटा स्पेंड करके वहाँ से हम जाएंगे आगरा फोर्ट, जो वहाँ से इतिमद-उद-दौला के टूम से करीब 20 मिनट की दूरी पर है। और वहाँ से आगरा फोर्ट में भी हम 3-4 घंटे स्पेंड करके फिर हम वापस आ जाएंगे। ये थी डे 1 की प्लानिंग। डे 2 में हम चलेंगे फ़तेहपुर सीकरी। फ़तेहपुर सीकरी को मैंने टोटली अलग दिन पे रखा है, क्योंकि ये आपके होटल से या आगरा कैंटोनमेंट से आप अगर निकलेंगे तो ये आपको मिनिमम 1 घंटा आपको जाने में लग जाएगा, जाने और आने में। और फ़तेहपुर सीकरी डायरेक्ट आप नहीं जा सकते, आप वहाँ पे फ़तेहपुर सीकरी की एक स्टैंड तक जा सकते हैं। वहाँ से बस आपको फिर ऊपर लेके जाएगी अलग से, तो करीब 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट ऐसे आपको टाइम लग जाएगा जाने और आने में। और वहाँ पे फ़तेहपुर और सीकरी ये 2 अलग अलग जगह है। तो फ़तेहपुर पहले आप देखेंगे, वहाँ पे आप 2-3 घंटे बिताएंगे, फिर वहाँ से ही आपको सीकरी लिया जाएगा। वहाँ पे जा कर के आप 3 घंटे वहाँ पर भी स्पेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मिनिमम आपके हाथ में 6 घंटे दिन के होने चाहिए, तो आराम से घूमने के लिए। तो चलिए हम अपना जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है पूरे इंडिया में कहीं भी आप जाएं, वहाँ की टिकट्स अभी ऑनलाइन बुक हो रहे हैं। किसी भी जगह पे एंट्री करने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा। काउंटर से अभी फ़िलहाल कोविड की वजह से नहीं दिया जा रहा है टिकट। और किस तरह से बुकिंग करेंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आप ASI पेयू मनी लिख करके गूगल में सर्च करिए, तो सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा आपका हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया आएगा। इसी के अंदर आप सारी बुकिंग कर सकते हैं। अंदर जा कर के आप वहाँ पर से सिटी सेलेक्ट करिए, या जिस भी सिटी पे आप देखने जा रहे हैं वो सिटी सेलेक्ट करिए। मॉन्यूमेंट्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको देखना है उस पर क्लिक करिए, और नीचे एक ऑप्शन खुल जाएगा। इससे फिर आप अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद में आप फोरनून या आफ्टरनून सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 12 बजे के आगे जाना चाहते हैं तो फोरनून, और बाद में आफ्टरनून कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड करने से आपको इस ऑप्शन में इंडियन सेलेक्ट करना है, या जिस भी कंट्री के आप हैं। नीचे ईमेल आईडी, आपका नाम दे करके नीचे जाना है। यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट दिख रहा है। मुझे 245 लगा है, क्योंकि 45 अगर ताजमहल आप देखने जा रहे हैं तो 45 बाहर सिर्फ घूमने के लिए है। अगर आप अंदर म्यूज़ियम के अंदर जाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा 200 रुपये लगता है, तो इसलिए मेरा टोटल 245 हुआ है। तो ऐसे आप किसी भी मोनूमेंट्स का एंट्री टिकट सेलेक्ट करके बुक कर सकते हैं। दोस्तों, घूमने के लिए सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट यही होगा कि आप एक ऑटो बुक कर लें। मैंने भी यहाँ 2 दिन के लिए 1000 रुपये में एक ऑटो बुक कर लिया है।
तो दोस्तों मैं आ गया हूँ ताजमहल के अंदर। ये है उसकी एंट्री। फ़िलहाल ताजमहल के अंदर नहीं, एक्चुअली उसके बाहरी एरिया पे आ चुका हूँ। ताजमहल सुबह देखने के लिए 6 बजे से ही खुल जाती है। मैं भी 6 बजे यहाँ पे आ गया हूँ। पहले आने का यही एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको सारे जगह खाली मिलेंगे, ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो अच्छे से आप फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी कुछ भी करिए, अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों ये है एक्चुअली मेन गेट ताजमहल का। इस दरवाज़े को पार करते हुए आप उस तरफ जाएंगे तो आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं ताजमहल की ओर। ताजमहल भारतीय शहर आगरा के यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथीदांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। आप जानकर हैरान होंगे कि ताजमहल की इमारत एक लकड़ी पर बनाई गई है। इस लकड़ी को नमी की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे इसे नमी मिलती है ये और मजबूत होती है। यही कारण है कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया। इसके चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई हैं। ये मीनारें ताजमहल को संतुलन देती है। इन मीनारों को थोड़ा बाहर की तरफ हल्का सा झुकाव दिया गया है ताकि आपदा के समय मीनारें मकबरे पर ना गिरकर बाहर की ओर गिरे। दोस्तों अंदर जाने के लिए आपको जूते में एक प्लास्टिक का जूता दिया जाएगा, उसे पहन के आपको अंदर जाना पड़ेगा ताकि नीचे फर्श पे गंदा ना हो। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। हिंदू समुदाय के कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ताजमहल वास्तव में शिव मंदिर है। इसका नाम तेजो महालय है। उनका तथ्य है कि शाहजहां के बेगम का नाम मुमताज़ था। मुमताज़ की स्पेलिंग के आखिर में Z आता है, जबकि ताजमहल के J। इसके अलावा यदि इसमें मोम शब्द को लगा देते तो कुछ वैसे बिगड़ता नहीं, फिर भी मोम शब्द को हटाया गया। इसके अलावा ताजमहल में महल शब्द जो है वो हिंदी शब्द है। किसी भी मुस्लिम देश में जाकर के आप उनकी इमारतों का नाम सुने तो वहाँ पे कहीं भी आपको महल शब्द नहीं सुनाई देगा। हालांकि आज तक ये डिबेट जारी है। दोस्तों अब हम चलेंगे अकबर्स टूम सिकंदरा की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अकबर्स टूम में। यहाँ पे देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पूरा तरह से कवर करने के लिए आपको मिनिमम 1 घंटा लगेगा। तो चलिए हम भी एक्सप्लोर करते हैं अब। सिकंदरा स्थित ये मकबरा 119 एकड़ में फैला हुआ है। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण 1605 में अकबर द्वारा ही शुरू करवाया गया था। हालांकि इस मकबरे की संपूर्ण रचना
को अकबर के बेटे ने पूरा किया। अकबर की इच्छा ये थी कि मरने के बाद उसे यहाँ पे दफनाया जाए। दोस्तों ये है एक तरह का टेलीफोन। अगर एक तरफ से एक आदमी कुछ बोलता है तो दूसरे कोने में उसे सुनाई क्लियरली देता है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो यहीं से शुरू हुई थी। दोस्तों ये है एक एम्पलीफाइंग पॉइंट जो उस वक्त के मज़दूरों ने फिज़िक्स के बेस पे बनाया था। इस जगह पे खड़े होकर के आप अगर ताली बजाएंगे या कुछ भी बोलेंगे तो वो पूरी चीज़ को रेजोनेंस करके फैला करके महल के चारों तरफ फैलाता है। ये ऊपर का जो गुंबज है ये इको का काम करता है। कोई भी आवाज़ आप यहाँ पे करेंगे तो वो इको होकर के चारों ओर फैल जाएगा। काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ की चीज़ें जैसे कि चिड़िया, हिरण, मयूर सब आपको यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ अकबर बादशाह का टूम का जर्नी हो गया है ख़त्म, और इसके बाद हम चलेंगे इतिमद-उद-दौला के टूम पे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम चलेंगे आज के टूरिज़्म का आखिरी स्पॉट जो कि है आगरा फोर्ट। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ आगरा फोर्ट के सामने। ये भी एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। आगरा फोर्ट को 1565 में बनाना शुरू किया गया था। माना जाता है कि अकबर बादशाह 1558 में आगरा पहुंचे। उन्होंने लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन के साथ किले का नवीकरण करने का आदेश दिया। करीब 4000 मज़दूरों ने इसे रोज़ बनाया और अगले 8 सालों में इसे बनाकर ख़त्म किया। आगरा किला यमुना किनारे बनाया गया था। किला का एक 21.4 मीटर ऊंची दुर्ग का दीवार से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। वहीं पानी के लिए विशेष द्वार भी है जिसे खजीरी द्वार पानी का द्वार कहते हैं। ये यमुना नदी के सामने खुलता है जहां घाटों को पानी प्रदान किया जाता है। लाल किला लगभग 94 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है।
ये जहांगीर का बाथ टब है, जहाँ पे जहांगीर को बचपन में नहलाया जाता था। बताया गया है कि जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से आगरा जाने को कहा तो उसने किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। तो कोहिनूर हीरे की कहानी भी यहीं से शुरू हुई। इसमें और भी कहानी मौजूद है। औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक किले में कैद रखा। 1666 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने ताजमहल में उनको दफना दिया। दोस्तों, शाहजहां ने ये छोटा सा आंगन बनाया था और यहाँ पे काफ़ी सारी खिड़की बनाई, जहाँ से वो रोज़ सुबह शाम ताजमहल को देख सके। बताते हैं कि जहांगीर ज़्यादातर लाहौर और कश्मीर में रहते थे, लेकिन वे आगरा भी नियमित रूप से आते जाते रहते थे। वहीं शाहजहां ने यहाँ सफ़ेद संगमरमर के महलों को बढ़ाया। उन्होंने इसमें 3 सफ़ेद संगमरमर मस्जिद बनाए: मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और मीना मस्जिद। तो कुल मिलाकर के इस पूरे आगरा फोर्ट को अगर आप देखें तो 3 लोगों ने बनाया है: जहांगीर, शाहजहां और अकबर बादशाह। ये है दोस्तों दीवाने आम, जहाँ पे आम लोगों का दरबार लगा करता था, जहाँ लोग अपने रिक्वेस्ट लेकर के आते थे, और तो और बड़े से बड़े सेलिब्रेशंस भी यहाँ पे हुआ करते थे। दोस्तों, आज है हमारे टूरिज़्म का डे 2 और आज हम जाएंगे फ़तेहपुर सिकरी। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं फ़तेहपुर सिकरी के नज़दीक। यहाँ पे कुछ हद तक आपको ऑटो लेके आएगा, उसके बाद में आपको बस से थोड़ा देर ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये है बस, 10 रुपये लेता है और फ़तेहपुर सिकरी ऊपर तक लेके जाएगा। 10 मिनट का रास्ता है। चलिए। फ़तेहपुर सिकरी को अकबर के सपनों का नगर कहा जाता है, क्योंकि इसे उन्होंने पूरी लगन से बनवाया था। पहले इसका नाम फतेहाबाद था, लेकिन 1573 में अकबर ने यहीं से गुजरात को फतेह करने के लिए कूच किया था। गुजरात पर विजय पाकर लौटते समय उसने सिकरी का नाम फ़तेहपुर यानी विजय की नगरी रख दिया, जिसे आज फ़तेहपुर सिकरी के नाम से जानते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में पानी की किल्लत और कुछ अन्य राजनीतिक
यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आकर मज़ार का दर्शन करते हैं। यहाँ की नक्काशीदार खिड़कियाँ में लाल धागा बांधकर वे मन्नत मांगते हैं। खास तौर पर यहाँ पर संतान की प्राप्ति की कामना की जाती है। लेकिन इसके अलावा आपकी अगर कोई भी मन्नत हो तो आप यहाँ पे आकर के अगर इससे भी सस्ता आप करना चाहते हैं तो आप एक जगह चेंज कर सकते हैं। होटल के जगह पे आप हॉस्टल ले सकते हैं। अगर आपको मिलजुल के रहने में प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपको हॉस्टल वहाँ पे 400 पर नाइट में भी मिल जाएगा मिनिमम। तो बाकी सारा एक्सपेंसेस सेम रहेगा। तो सारा कुछ मिला कर के आपको पड़ेगा 3850 रुपीज़ मैक्सिमम 2 दिन के लिए आगरा। दोस्तों कुछ चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप वो सारा चीज़ वहाँ ना करें आगरा पे। तो सबसे पहले है चीप होटल। देखिए सस्ता होटल आपको ताजमहल के आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे 500, 400, 600 में। हॉस्टल ना हो तो होटल अगर आपको चाहिए तो भी 400 में मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ही वो गंदा होता है और बहुत ही लो स्टैंडर्ड के होते हैं। तो वहाँ चीप होटल लेने से अवॉइड करें। थोड़ा सा जैसा कि मैंने कहा था कि आगरा कैंटोनमेंट या बस स्टैंड के आसपास ले ले, थोड़ा अच्छा देख करके। वहाँ भी कम दाम में आपको मिल ही जाएगा। 800-900 के बजट में आपको अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। दूसरा है दोस्तों ट्रैवल एजेंसी। आप अगर इनडायरेक्टली दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली उतरते ही ऑटो वाले आपको बहुत बोलेंगे कि मैं आपको वॉल्वो बस करा देता हूँ, आपको वॉल्वो बस में चढ़ा दूँगा, रजिस्टर करवा दूँगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ इन सब स्कैम से बच के रहिए। वो लोग का वॉल्वो बस या ट्रैवल एजेंसी के साथ में पैचअप होता है। वो लोग वहाँ से कमीशन पाते हैं, इसलिए आपको ज़बरदस्ती वहाँ घुसा देंगे। और ट्रैवल एजेंसी वाले भी क्या करते हैं कि पहले आपका बिल काट देंगे, उसके बाद आपसे पैसे मांगेंगे और नहीं देंगे तो फिर वो बवाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिए। आप इंटरस्टेट बस टर्मिनल से ही बस लें और वहाँ से आप सेफ़ली आगरा पहुँच जाएंगे। भले ही थोड़ा 1-8 घंटा ज़्यादा ही लगे क्यों, तभी भी आप सेफ़ली पहुँच जाएंगे। तीसरी बात यह कि आगरा में और भी बहुत सारे स्पॉट है देखने के लिए, जैसे रामबाग, मेहता बाग, मरियम्स टूम। तो यहाँ पे आपको आई थिंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ ही अवशेष बचे हुए हैं और ज़्यादातर गार्डन्स है। तो वैसे कोई ख़ास जगह नहीं है देखने के लिए। इवन इतिमद-उद-दौला के टूम पे जहाँ मैं गया था, मुझे भी वो कुछ खास लगा नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इन 2 चीज़ों को ऑप्शनल रख सकते हैं। इतिमद-उद-दौला तो तभी भी आप देख सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो देखिए। बट रामबाग, मेहता बाग, मरियम्स टूम्स में कुछ नहीं है देखने के लिए। तो आप चाहे तो ये सब अपना लिस्ट से हटा सकते हैं और टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। तो दोस्तों ये था आगरा टूरिज़्म का 2 दिन का प्लानिंग एंड बजटिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा देखना चाहते हैं इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपके उस डेस्टिनेशन तक जाने की और प्लानिंग एंड बजटिंग आपको बताने की। तो तब तक के लिए बाय।